I never answer to no, man, I still go, 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 go. वेलकम टू माय चैनल ओए कृतिका। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक DIY वीडियो, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। तो जो मेरी फैमिली है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कृतिका इज़ इनकम्प्लीट विदाउट DIYs एंड मेकओवर। तो आज मैं कोई स्पेस को मेकओवर नहीं कर रही, इंस्टेड मैं कोई घर पे जो चीज़ें पड़ी होती है हमारे, जो हम यूज़ नहीं करते हैं या लाइक नहीं करते हैं, तो उस प्रोडक्ट को कैसे अपसाइकल आप कर सकते हो यूजिंग बेकिंग सोडा पेंट। तो आपको पता है कि बेकिंग सोडा पेंट क्या है? आई थिंक कुछ लोगों को शायद मालूम होगा, बट आई एम वेरी श्योर कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि बेकिंग सोडा पेंट क्या होता है। तो ये बेकिंग सोडा से बनता है, बेकिंग सोडा और पेंट का कॉम्बिनेशन होता है, पर जो इसका एंड रिजल्ट आता है एक प्रोडक्ट के ऊपर, वो मैं बता नहीं सकती। वो इतना अच्छा दिखता है, लाइक जिन्हें भी थोड़ा वो ग्रेनी लुक या थोड़ा वो मडी एस्थेटिक लुक पसंद है, बोहो लुक जिसको पसंद है, उन्हें डेफिनेटली ये लुक, ये DIY बहुत 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 अच्छा लगेगा। तो हाँ, अगेन इसके लिए आपको कुछ क्रिएटिव होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वो सामान है, जो कि आई अज्यूम होगा, बेकिंग सोडा मोस्टली सबके घरों में होता है, और अगर नहीं भी है तो वो कुछ एक्सपेंसिव नहीं है, आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है, तो आप लेके आके आप ट्राई कर सकते हो। और हाँ, इसके लिए कोई क्रिएटिव होने की ज़रूरत नहीं, ये सब सामान्य अगर आपके पास में होगी तो आप बस शुरू हो जाओ और एंड रिज़ल्ट देखो कि कितना अच्छा दिख सकता है। और तो बस ज़्यादा बातें नहीं करते हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे एक्चुअली एक चीज़ बोलनी थी कि अगर आप ये DIY ट्राई करते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे टैग करिए। अगर आप ट्राई करके पोस्ट करते हो तो आप मुझे इंस्टा पे टैग करो, और आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि मैं जैसे वीडियोस बना रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक इंटरेक्शन हो जाती है कि मैं बना रही हूँ वीडियो और आप लोग देख रहे हो, आप लोग ट्राई कर रहे हो, तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और हैप्पीनेस तो अलग लेवल की मिलती है। लाइक मैंने जो रेसिपी वीडियोस बनाए तो कुछ जनों ने ट्राई किया और मुझे मैसेज किया, यूट्यूब पे कमेंट भी किया कि ट्राई किया है, काफ़ी अच्छा बना। तो इससे एक पुश मिलता है, एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, जो हम एफ़र्ट डालते हैं ये सही में आप लोग को अच्छी लग रही है। तो बस इतना ही बोलना था कि आप सपोर्ट करिए, और कुछ डाउट्स रहता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए या इंस्टा पे मैसेज या DM जो भी आप मुझे उधर करिए, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगी वहाँ पे। और कुछ है क्या? और बस जो लोग स्टार्ट टू एंड अभी तक मेरे वीडियोस पे कमेंट करते आए हैं, लाइक करते आए, सपोर्ट जो मुझे कर रहे हैं, उनके लिए बस इतना ही मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं इतना वीडियो डालने का सोच भी नहीं सकती थी। चलो बहुत लंबी हो गई ये इंट्रो वीडियो, स्टार्ट करते हैं। तो ये है लिस्ट ऑफ आइटम्स जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली 2 बॉटल्स और एक कैंडल होल्डर का मेकओवर करने वाली हूँ। तो ये फर्स्ट बॉटल है, इसे मैं सैंड पेपर से जो उसका ग्लेज है वो मिटा रही हूँ। ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको करना ही है। आप सेरामिक लो या आप प्लास्टिक लो, आप ग्लास लो, आपको सैंडिंग करनी ही है। तो मैं आपको इसमें आपको तो नहीं बताते जाऊँगी, बिकॉज हर किसी का एक का स्टेप देखोगे तो हर किसी का सेम ही है। अभी कैंडल होल्डर है, इसे भी मैं सैंड पेपर से अच्छे से जो सा एक चमक है वो निकाल रही हूँ। सेम विद दिस बॉटल। अब मैंने यहाँ पे लिया एक कंटेनर और इसमें मैं डालने वाली हूँ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप कोई भी कंपनी का यूज़ करो।
अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें वाइट पेंट। तो बेकिंग सोडा में बहुत लोग कभी कभी इक्वल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा और इक्वल अमाउंट ऑफ पेंट लेते हैं, पर आई थिंक आप आईबॉल करिए कि आपको क्या सही लगता है। तो मैंने इक्वल अमाउंट मैंने वो वाला चीज़ फॉलो नहीं किया है, मैं अपने अंदाज़न ही चीज़ें करती आई हूँ इसमें। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप जब भी मिक्स करने जा रहे हो पेंट और बेकिंग सोडा को, तो आप पेंट ब्रश नहीं यूज़ करिए। जैसे मैंने यहाँ पे पेंट ब्रश यूज़ किया है तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट ब्रश अपने अंदर ले लेता है। तो इंस्टेड आप आइसक्रीम स्टिक या कोई भी लकड़ी का स्टिक या कुछ भी आप ले सकते हो, प्लास्टिक स्पून, आप वो लीजिए मिक्स करने के लिए, और जब एप्लीकेशन करोगे तब आप ब्रश यूज़ कर लो। तो ये मेरी गलती से मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ। तो अभी मैं फर्स्ट बॉटल में बेकिंग सोडा पेंट अप्लाई कर रही हूँ। तो आपको इसमें जो भी पेंट कलर चाहिए आप बेकिंग सोडा में वो पेंट मिला के आप अपना मिक्स कॉम्बिनेशन जो भी आप कर सकते हो। मुझे थोड़ा ऑफ वाइट जैसा कलर चाहिए था, तो मैंने वही कलर बना के मैंने यूज़ किया है। और ये काफ़ी थिक पेस्ट बनता है तो इसकी कोटिंग काफ़ी इजीली अच्छे से हो जाती है। नहीं तो आप अगर प्लास्टिक को यूजुअली आप नॉर्मल पेंट से पेंट करने जाओगे तो वो अच्छा लुक नहीं देता है। पर इस पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट कोट ही मैंने किया है एंड काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, काफ़ी अच्छे से उसने बॉटल को कवर कर दिया है। तो सेम मैं सब तीनों एलिमेंट्स में मैं फॉलो कर रही हूँ। ये कैंडल होल्डर पे भी और जो अगला बॉटल आएगा उस पे भी यही सेम स्टेप फॉलो कर रहा है। मैंने बाद में सेकेंड कोट भी किया था, इसका मैंने क्लिप में ऐड नहीं किया है। तो अच्छे से जब ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद आप सेकेंड कोट अप्लाई करिए, तो जो पैचेस अगर होंगे जो दिख रहे होंगे वो भी चले जाते हैं। इसके बाद जो फर्स्ट बॉटल है तो वो अच्छे से ड्राई हो चुकी है, 2 कोट लगा चुकी हूँ। तो थोड़ी मैंने मिट्टी ली है और इसके ऊपर मैं इसे हल्के हाथों से रब कर रही हूँ। मुझे ये वाली बॉटल पे एज लुक थोड़ा क्रिएट करना था, तो मैंने मिट्टी लेके वो लुक अचीव करने का ट्राई किया। अगर आपको दिख रहा होगा बॉटल का टेक्सचर अभी, तो वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेनी, काफ़ी मतलब वो अभी प्लास्टिक बॉटल तो दिख ही नहीं रहा है, काफ़ी अच्छा उसका लुक, काफ़ी अच्छा टेक्सचर उसका दिख रहा है। मुझे डिप्ड इफ़ेक्ट चाहिए था, इसलिए मैंने आधी बॉटल को वाइट पेंट किया एंड आधी बॉटल को मैंने नेचुरल अर्दी टोन मैंने क्रिएट किया है। एक्चुअली जो मैंने कलर क्रिएट किया है वो कैमरे में आई डोंट नो कुछ अलग सा दिख रहा है, मतलब बुरा नहीं दिख रहा है, पर सामने से वो कलर बहुत प्यारा लगता है, मतलब काफ़ी मडी टोन है एकदम। तो हाँ, तो आप अपने हिसाब से लाइक कुछ भी कलर कॉम्बिनेशन आप सेट कर सकते हो। जैसे मैंने ये किया है, तो आप अपने हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो।
इसमें मैंने अगेन ग्रीन में पर मडी इफ़ेक्ट मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो अब कलर कॉम्बिनेशन मतलब आप क्रिएट करिए, आपको जैसा चाहिए। मुझे थोड़ा न्यूट्रल शेड्स या टिंटेड शेड्स पसंद है, तो मैंने वही थीम फॉलो करके मैंने तीनों प्रोडक्ट्स पे अप्लाई किया है कि तीनों थोड़ा नेचर की तरफ दिख के आ रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले। ये मैंने अमेज़ॉन से पूरा एक बॉक्स ही मंगवाया। तो जब आप ये क्ले मंगवाओगे और कभी यूज़ करोगे तो इतना समझिए कि आपको बहुत ही तेज़ काम करना पड़ेगा। तो इसमें 2 प्लास्टिक्स आते हैं, 2 टाइप की पैकेजिंग होती है, एक रेड में आता है और एक ब्लू में आता है। तो आपको इसे अच्छे से मिला देना होता है और आपको तेज़ी से काम करना है, क्योंकि अगर आप उसको खुला छोड़ के चले गए तो ये बहुत जल्दी कड़क हो जाता है। मतलब कुछ क्लेज आपको मिलेंगे मार्केट में जो आप पानी यूज़ करोगे तो थोड़ा मेल्ट हो जाएगा, पर ये वैसा नहीं है, ये एकदम कड़क हो जाता है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रही हूँ। तो हाँ, अभी एक ब्लैक है और एक वाइट है, तो आपको इसे बहुत अच्छे से मिलाना है। अपना टाइम लीजिए, पर आप अच्छे से तेज़ आपको इसे मिलाना है। जब एक टाइम के बाद ये इस तरीके से दिखने लग जाएगा तो समझ जाइए कि आपका जो क्ले है तैयार हो गया है। मैंने इसे आधे आधे में डिवाइड करके मुझे इसके छोटे छोटे पेड़े बनाने थे। तो यहाँ पे मैं टैल्कम पाउडर यूज़ कर रही हूँ कि जस्ट इन केस अगर आपको लगता है थोड़ा रफ़ हो रहा है तो आप टैल्कम पाउडर यूज़ करोगे तो स्मूथली काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इक्वल प्रपोर्शन पे मैं छोटे पीसेस कट कर रही हूँ। अगेन ये क्ले वाला जो पार्ट है ये मैं अपने तरफ से कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो लुक अचीव करना था। पर अगर आपको ओके नहीं है, आपको उस पर खर्चा नहीं करना, तो आप सिंपली बेकिंग सोडा पेंट भी अगर आप यूज़ करते हो तो देखिए इफ़ेक्ट कितना ऑलरेडी अच्छा दिख रहा है, एकदम नेचुरल, एकदम अच्छा दिख रहा है। तो आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये सारा कुछ इस पर चिपका दिया ग्लू के से, और अभी मैंने बेकिंग सोडा पेंट बनाया फिर से वाइट कलर का। तो अभी मैं ये क्ले के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े मिरर्स वगैरह ऐड किए थे लुक के लिए। तो अभी कुछ देर में आप देखोगे सबके फाइनल लुक, और ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। Didn't know, man, I still go, 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 go.